सबसे प्यारा क्या होता है दुनिया में? लाइफ होती है। कहने को तो आप कह ले कि तुम मेरी जान से प्यारे हो और मैं तुम्हें जान से चाहता हूँ, नहीं भाई, जब जान की बात आती है तो सबसे पहले अपनी ही जान बचाने के लिए भागता है कोई। वो जो एक कहते हैं ना, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा या दे दूंगी और तुम मुझे जान से भी प्यारे हो, नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी जान सबसे प्यारी होती है। वन वर्ड डिनोटिंग कंपैरिजंस, वन वर्ड डिनोटिंग कंपैरिजंस। देखिए अपनी लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे कंपैरेटिव वर्ड्स बोलते हैं जो कि हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल इफ आई से वह इतनी चालाक है जितने की लोमड़ी, तुम तो पहाड़ के जितने अटल निकले, है ना, तुम इतने लंबे हो जितना कि कोई पेड़ चांद के जैसे सुंदर है। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरेटिव वर्ड हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको काफी सारे कंपैरेटिव वर्ड आप बताने वाली हूँ। एंड ये वीडियो आपकी स्पीकिंग राइटिंग स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स इस तरह से सेंटेंस को दे दिया जाता है और इसके आगे इनका कंपैरिजन किससे किया जाता है वो हमें बताना होता है। तो ये वीडियो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है एज ब्लाइंड एज आ। बताइए आपको कोई आइडिया है कि अगर किसी व्यक्ति, तुम तो इतने अंधे हो जितने की, हम ऐसे बोल देते ना कि इसकी तरह अंधा है तो ऐसे बोल सकते हैं। तो किसका कंपैरिजन किया जाएगा अंधे के साथ में? बैट के साथ में। तो हम बोलते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो हम बोलेंगे, तो ब्लाइंड का कंपैरिजन किससे होगा? बैट के साथ में। एज ब्लाइंड एज अ बैट। वह तो बैट चमगादड़ होता है, जैसे दिन में दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं भाई तुम तो चमगादड़ की तरह अंधे हो, यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, एज फर्म एज अ। फर्म फर्म एकदम से दृढ़, है ना, जिसको हिलाया ना जा सके। तो बताइए किसका कंपैरिजन करेंगे आप? एज फर्म एज अ रोक, चट्टान। चट्टान को आप कितने ही धक्का दे लीजिए वो अपनी जगह पे अड़िग ही रहेगी, है ना, हिलेगी नहीं। तो हम ऐसे बोले भाई तुम तो कैसे हो, इतने अड़िग हो जितने की एक चट्टान। एज फर्म एज अ रोक, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एज फर्म एज अ रोक। ओके नेक्स्ट, एज जेंटल एज। तो जेंटल का मतलब होता है सज्जन, बहुत ज्यादा मासूम टाइप के जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो सज्जन को इसके किसके साथ कंपैरिजन होता है? इसका कंपैरिजन होता है लैम के साथ में। एज जेंटल एज अ लैम, राइट। तो हम जेंटल का कंपैरिजन करते हैं लैम के साथ में। एज जेंटल एज अ लैम। ओके नेक्स्ट वन, एज लाइट एज अ। अब लाइट का मतलब यहाँ पे है हल्का, जिसमें बोझ नहीं होता। एज लाइट एज अ फेदर। और फेदर जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड होते हैं, उनका जो छोटा सा एक तो होता है पंख, पंख का एक छोटा सा पार्ट होता है फेदर, बहुत हल्का सा होता है, उसे कहा जाता है, राइट। तो एज लाइट एज अ फेदर, एज लाइट एज अ फेदर। ओके नेक्स्ट वन, एज ऑब्स्टिनेट एज अ। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, अगर जिद पे अड़ गए तो कोई मजाल किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि हिला दे। तो ऑब्स्टिनेट मतलब कि जिद्दी। तो ठीक है, तो डू यू नो किसके लिए यूज होता है, किसका कंपैरिजन किया जाता है जिद्दी पने के साथ में? म्यूल का, राइट, म्यूल। एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, एज ऑब्स्टिनेट एज म्यूल। एंड म्यूल जानते हो ना, खच्चर। खच्चर वो एक गधे के टाइप का ही होता है, लेकिन वो सामान ढोने के काम आता है। तो अगर वो जिद पे अड़ जाए ना तो आप उसको हिला नहीं सकते। अगर वो जिद पे आ गए तो आप कितना भी उसको पीट लीजिए, कितने ही आप उसको धमका लीजिए, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, राइट। तो इतना जिद्दी जितना कि एक म्यूल। ओके नेक्स्ट वन, एज कनिंग एज अ। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, एज कनिंग एज अ फोक्स, राइट, एज कनिंग एज अ फोक्स। ओके नेक्स्ट वन, एज फ्रेश एज अ। एज फ्रेश एज अ क्या? दो से कंपैरिजन होता है, डेजी एक फ्लावर एंड रोज। एज फ्रेश एज डेजी और रोज, राइट। तो फ्रेश का कंपैरिजन किया जाता है डेजी फ्लावर होता है और या फिर रोज के साथ में। एज फ्रेश एज अ डेजी और रोज। तो चलिए होप समझ में आ गए होंगे, एक बार देख लेते हैं। एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज फर्म एज अ रोक, एज जेंटल एज अ लैम्प, लाइट एज अ फेदर, एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, एज कनिंग एज अ फोक्स, एज फ्रेश एज अ डेजी और रोज। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, एज फ्री एज एयर, मीन्स हवा के जितना कोई फ्री हो ही नहीं सकता, ठीक है। एज फ्री एज एयर, एज फ्री एज एयर। ओके नेक्स्ट, एज प्राउड एज अ।
एज प्राउड एज अ पिकॉक। जब भी हम प्राउड होने की बात करते हैं तो हम पिकॉक की बात करते हैं, तो किसका कंपैरिजन होगा प्राउड के साथ? पिकॉक का, एज प्राउड एज अ पिकॉक, राइट, एज प्राउड एज अ पिकॉक। नेक्स्ट वन, एज सॉफ्ट एज अ। अब देखिए ए भी यूज हो सकता है, ए यूज हो भी नहीं सकता। तो देखिए जब हम सॉफ्ट की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं सॉफ्ट का, तो तब हम 2-3 चीजों के साथ कंपैरिजन करते हैं। सिल्क के साथ कर सकते हैं, कॉटन के साथ कर सकते हैं, बटर के साथ कर सकते हैं, क्लाउड के साथ कर सकते हैं, राइट। अगर हम क्लाउड को यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे ए, अदरवाइज सिल्क के साथ में, कॉटन के साथ में एंड बटर के साथ में हम ए यूज नहीं करेंगे, राइट। तो सॉफ्ट का कंपैरिजन होगा बटर के साथ में, कॉटन, सिल्क एंड क्लाउड। ओके नेक्स्ट, एज ट्रिकी एज अ मंकी। एज ट्रिकी एज अ मंकी, मंकी से ज्यादा ट्रिकी कोई भी नहीं होता, राइट, एज ट्रिकी एज अ मंकी। नेक्स्ट वन, एज वाइज एज अ serpent। serpent मीन्स सांप, राइट। तो एज वाइज एज अ serpent। नेक्स्ट, एज ब्लैक एज अ कोल, कोयला। तो ब्लैक के साथ देखिए डार्क का कंपैरिजन होता है नाइट से, ठीक है, डार्क का कंपैरिजन नाइट से, लेकिन जब बात आती है ब्लैक की तब हम यूज करते हैं कोल को, राइट। तो ये हो गया एज ब्लैक एज अ कोल। ओके नेक्स्ट वन, एज कैंडिड एज अ। देखिए कैंडिड होता है स्पष्टवादी। कैंडिड क्या होता है? स्पष्टवादी, जो किसी को मुंह पर कहने की क्षमता रखता हो, कैपेबल हो वो कहने का, इतनी हिम्मत हो उसके सामने कि वो झूठ को झूठ बोल सके, डर ना हो। तो कैंडिड होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता हो, ठीक है। तो कौन स्पष्ट बोलता है? मिरर। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप हैप्पी हो तो हैप्पी ही आपको दिखाएगा, आप सैड है तो सैड ही दिखाएगा, ठीक है। तो एज कैंडिड एज अ मिरर, एज कैंडिड एज अ मिरर। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एज फ्री एज एयर, एज प्राउड एज अ पिकॉक, एज सॉफ्ट एज बटर, कॉटन, सिल्क और अ क्लाउड, एज स्टिकी एज अ मंकी, एज वाइज एज अ serpent, एज ब्लैक एज अ कोल, एज कैंडिड एज अ मिरर। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज इम्पेशेंट एज। एज इम्पेशेंट एज अ, इम्पेशेंट होता है जिसके अंदर धैर्य नहीं होता, रेस्टलेस होता है जो पर्सन। तो रेस्टलेस का कंपैरिजन किया जाता है लवर के साथ में। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इम्पेशेंट का, एज इम्पेशेंट एज अ लवर, राइट, एज इम्पेशेंट एज अ लवर। नेक्स्ट, एज वाइट एज, ये तो सभी को पता है, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, राइट, एज वाइट एज स्नो। वैसे अगर देखा जाए तो व्हाइट का कंपैरिजन मिल्क के साथ में भी कर देते हैं कि दूध के जितना सफेद, ऐसे भी बोल देते हैं। तो वैसे फर्स्ट अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे और वहां पे ऑप्शन है आपके पास में स्नो, दोनों को साथ में तो कभी भी नहीं देंगे। अगर देंगे तो या तो स्नो आएगा या मिल्क आएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन आता है तो आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज सोलेटरी एज अ। सोलेटरी होता है एकांत, ठीक है, एकांत जहां पे कोई आता जाता ना हो। तो इसका कंपैरिजन होता है टोम के साथ में, एज सोलेटरी एज अ टोम, राइट, एज सोलेटरी एज अ टोम। टोम होते हैं कब्र जहां पे किसी को दफनाया जाता है, राइट। तो टोम के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। ओके नेक्स्ट, एज रेसिस्टलेस एज। रेसिस्टलेस होता है जिसको रोका ना जा सके, ठीक है, जिसको रोका ना जा सके। तो इसका कंपैरिजन होता है विंड के साथ में, एज रेसिस्टलेस एज विंड, राइट, एज रेसिस्टलेस एज विंड। नेक्स्ट, एज जिगजैग एज। जिगजैग लाइटनिंग के लिए यूज होता है। जिगजैग होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो आपने देखा होगा जब स्काई में लाइटनिंग होती है तो वो काफी जिगजैग होती है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन किया जाएगा लाइटनिंग के साथ में, एज जिगजैग एज लाइटनिंग, राइट, एज जिगजैग एज लाइटनिंग। नेक्स्ट, एज हंग्री एज अ। अब देखिए यहाँ पे दो का कंपैरिजन होता है हंग्री के साथ में, एक तो हॉर्स का कंपैरिजन होता है, सेकंड हंटर का यूज होता है, एज हंग्री एज अ हॉर्स और अ हंटर, राइट। तो कंपैरिजन होगा एज हंग्री एज अ हॉर्स और अ हंटर। नेक्स्ट, एज पेल एज। पेल देखिए होता है पीला, ठीक है, जिसका कलर उड़ा हुआ हो। तो एज पेल एज डेथ, एज पेल एज डेथ, राइट। तो देखिए पेल का कंपैरिजन होता है या तो डेथ के साथ कर लीजिए या फिर घोस्ट के साथ में कर लीजिए, एज पेल एज घोस्ट और डेथ। ओके, कर लेते हैं। एज इम्पेशेंट एज अ लवर, एज वाइट एज स्नो और मिल्क, एज सोलिटरी एज अ टोम, एज रेसिस्टलेस एज विंड, एज जिगजैग एज लाइटनिंग, एज हंग्री एज अ हॉर्स और अ हंटर, एज पेल एज डेथ एंड घोस्ट। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज ब्रीफ एज। ब्रीफ होता है छोटा, जो क्षणिक होता है, कम टाइम के लिए, ठीक है। तो एज ब्रीफ एज टाइम, या फिर हम यूज करते हैं एज अ ड्रीम, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एज ब्रीफ एज टाइम और अ ड्रीम। ओके। एज कॉन्स्टेंट एज, कॉन्स्टेंट होता है जो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है, जो अड़िग रहता है एक तरीके से। तो एज कॉन्स्टेंट एज सन, एज कॉन्स्टेंट एज सन। एज हैवी एज लेड, लेड एक मेटल होता है तो उसके जितना भारी कुछ भी नहीं होता, एज हैवी एज लेड। देखिए, मीक का मीनिंग होता है, दब्बू भी कह सकते हैं जो दब्बू किस्म का होता है, या फिर शांत भी कह सकते हैं, तो डव, ठीक है। आपने देखा होगा कि डव जो व्हाइट कबूतर होते हैं उनको डव कहा जाता है और वो बहुत ज्यादा शांति प्रिय माने जाते हैं। तो सेंटेंस यही से हो जाएगा, एज मीक एज अ डव और माउस। माउस को भी थोड़ा सा दब्बू माना जाता है। तो दोनों के साथ कंपैरिजन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप दब्बू के सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप शांत के सेंस में इसको यूज कर रहे हो। अगर आप शांति के साथ में, शांत पर्सन के साथ, शांत पर्सन का कंपैरिजन करें, तब आप कह सकते हो कि एज मीक एज अ डव। और अगर आप दब्बू, दब्बू होता है ना जो जल्दी से अपनी बातें बाहर नहीं निकालता, छुप छुप के रहता है, तो उसे कहते हैं माउस। तो अगर ऐसे बोलना हो तब आप बोल सकते हैं एज मीक एज अ माउस, राइट। तो आप यूज करते हैं एज मीक एज डव और माउस। ओके। एज डियर एज, सबसे प्यारा क्या होता है दुनिया में? लाइफ होती है। कहने को तो आप कह ले कि तुम मेरी जान से प्यारे हो और मैं तुम्हें जान से चाहता हूँ, नहीं भाई, जब जान की बात आती है तो सबसे पहले अपनी ही जान बचाने के लिए भागता है कोई। वो जो एक कहते हैं ना, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा या दे दूंगी और तुम मुझे जान से भी प्यारे हो, नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी जान सबसे प्यारी होती है। तो यहाँ पे वही है, एज डियर एज लाइफ, एज डियर एज लाइफ। ओके। नेक्स्ट, एज ओल्ड एज। अब बूढ़ा कोई ज्यादा उम्र का है तो उसका कंपेरिजन क्या आता है? हिल्स के साथ में, ठीक है। हिल्स, पहाड़ियां, पहाड़ियां सबसे पुरानी है हमारे इस अर्थ पर, तो ठीक है। तो सेंटेंस हो, तो यहाँ पे ओल्ड का कंपेरिजन करेंगे हिल्स के साथ में, एज ओल्ड एज हिल्स, एज ओल्ड एज हिल्स। नेक्स्ट, एज शार्प एज, शार्प जो कह सकते हैं नुकीला या नुकीली, तो रेजर के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, एज शार्प एज अ रेजर, एज शार्प एज अ रेजर। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एज ब्रीफ एज टाइम और अ ड्रीम, एज कॉन्स्टेंट एज द सन, एज हैवी एज लेड, एज मीक एज अ डव और माउस, एज डियर एज लाइफ, एज ओल्ड एज हील्स, एज शार्प एज अ रेजर। हो समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जितने भी वर्ड थे किसको डिनोटिंग करने वाले, कंपैरिजंस को डिनोटिंग करने वाले, वो मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा और यूज कीजिए अपने कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।